Hello everyone, welcome to my channel Biocoordination. So last time हमने हेल्थ एंड डिजीज कोर्स या चैप्टर कह लो कंप्लीट किया था। इस समय जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस टाइम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि बहुत बड़ा कोर्स है। उसके अंदर 7 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं? सबसे पहला है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसको ह्यूमन न्यूट्रिशन अभी बोलते हैं हम लोग। फिर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, body fluids and circulation, excretory products and their elimination, locomotion and movement, neural control and coordination और chemical coordination and integration। ये 7 चैप्टर्स है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। देखो एनसीईआरटी में ना ऐसे डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग किया हुआ है, प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो पहले हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा देन हम प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में भी अभी मैं फिलहाल बता दूं कि उसमें भी कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स हैं। उनके नाम हम जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना तब जानेंगे। ओके, तो हमको जो आज चैप्टर पढ़ना है, सबसे फर्स्ट चैप्टर जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वो कौन सा है? ह्यूमन न्यूट्रिशन और से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो अब इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में? देखो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन हैं, उनका क्या क्या फंक्शंस है, ये सब हम क्या करेंगे इसमें स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे मैं अभी पढ़ाऊंगा। इंट्रो, ये एक जो है ना इंट्रो वीडियो है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने वाले हैं। तो इसमें फिर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनल का, देन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर फिजियोलॉजी पढ़ेंगे डाइजेशन का। उसके बाद 3 स्टेप्स है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। देखो ऐसे 5 स्टेप्स हैं टोटल, वो आके अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, फिर क्या है? डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। लास्ट कौन सा है? डिसऑर्डर्स, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, ये सब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के लास्ट में। ओके, सो अभी हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट फेज हमारा क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या है ह्यूमन डाइजेस्टिव, मतलब आपके दिमाग में क्या आता है? पहला पिक्चर वो एनसीईआरटी का डायग्राम। ओके, एक ह्यूमन का पिक्चर बना हुआ है, उसमें उसका इंटरनल ऑर्गन्स को दिखाया जा रहा है। ठीक है, आपके दिमाग में अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोला तो बच्चों के दिमाग में यही रहता है, वेदर बच्चे 9th-10th के हों या 11th-12th के हों। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोला मतलब क्या हुआ? वो एनसीईआरटी का जो डायग्राम हमको जो बताया गया था या जो टीचर्स ने क्या किया था, डायग्राम पढ़ाया था। ओके, सो डाइजेशन क्या होता है? देखो फूड जब भी हम क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं ना, तो वो वैसे का वैसे ही बॉडी उसको यूज नहीं कर सकती है। ठीक है, उसी फॉर्म में बॉडी उसको क्या कर सकती है? यूज नहीं कर सकती है। क्यों? उसी फॉर्म यानी उसके बायो मैक्रोमोलिक्यूल को, जो फूड का बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसको उसी तरह यूटिलाइज नहीं कर सकती हमारी बॉडी, उसके ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकती है। वो क्या करेगी? दे हैव टू बी broken down and converted into similar substances in the digestive सिस्टम। कहाँ होता है ये? डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसी प्रोसेस का नाम है डाइजेशन। क्या है डाइजेशन? ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल में कन्वर्ट होता है, नॉन डिफ्यूजिबल डिफ्यूजिबल में कन्वर्ट होता है, और नॉन एब्जॉर्बेबल जिसको जैसे जिस मैक्रोमोलिक्यूल्स को या जिस मॉलिक्यूल्स को हम एब्जॉर्ब डायरेक्टली नहीं कर सकते वो एसिमिलेबल यानी एब्जॉर्ब होता है। जैसे एसिमिलेशन मतलब अभी हम आगे पढ़ेंगे, बताता हूं मैं। तो डाइजेशन किसको बोलते हैं? जो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करे, नॉन डिफ्यूजिबल डिफ्यूजिबल में कन्वर्ट हो, and non-absorbable food substances are converted into assimilable food substances. This is called a digestion. ठीक है, फिर क्या नीचे दिया है कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? तो एलिमेंट्री कैनल होता है इसमें, फिर स्टमक होता है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस होता है। अभी एलिमेंट्री कैनल में देखो आगे भी अभी हम लोग एलिमेंट्री कैनल में भी है, माउथ है, टंग है, फिर उसके बाद ईसोफेगस है जो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ओके, फिर क्या दिया है? इसका लेंथ दिया है 8 to 10 मीटर लॉन्ग होता है एलिमेंट्री कैनल। कहाँ से स्टार्ट होता है?
माउथ से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है, एनस पे होता है। ठीक है, ये हमको पता चल गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि क्या होता है डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा वेरियस स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। अब कितने स्टेप्स होते हैं डाइजेशन के, देखो 5 स्टेप्स होते हैं डाइजेशन के, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज फ्रॉम मतलब फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट वाला इंजेशन है और लास्ट वाला ईजेशन है। फर्स्ट वाले में आई है, आई एन है, और लास्ट वाले में ई है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना। तो इंजेशन क्या होता है, ठीक है, इंजेशन मतलब जब हम फूड को क्या करते हैं, माउथ में एंट्री होता है फूड का, फिर जब वो हम उसका च्यूइंग करते हैं और फ्रूट क्या होता है, ब्रेक होता है स्मॉल पीसेस में और मिक्स होता है सलाइवा में, उसको क्या बोलते हैं, इंजेशन। ठीक है, इंजेशन क्या होता है, फूड कहाँ गया, माउथ में गया। ठीक है, ब्रोकन डाउन हुआ स्मॉल स्मॉल पीसेस में, सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, देन कहाँ गया, इजिली पास हो जाता है। क्या होता है, इजिली पास हो जाता है थ्रू द स्टमक। कैसे, स्टमक में कैसे चला जाता है, थ्रू दी इसोफेगस। इसोफेगस क्या है, एक लंबा सा पाइप है। ठीक है, लॉन्ग ट्यूबुलर पाइप है, उसके मदद से, उसकी हेल्प से क्या होता है, फूड हमारा क्या हो जाता है, जो सलाइवा से मिक्स फूड कहाँ चला जाता है, स्टमक में। अब इंजेशन के बाद सेकेंड स्टेप क्या है, डाइजेशन। अब उस फूड को क्या करना है, तो चलो वो छोटे छोटे पीसेस में तो हो गया, बट देखो जब भी हम लोग जो हमारा प्रॉपर इंडियन थाली होता है, मैं उसका बात करता हूँ, हम लोग जो खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, विटामिन भी रहता है, फिर बहुत सारा मिनरल्स भी रहता है, फैट्स भी रहता है। तो ये हमको पता है कि इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें विटामिन है, इसमें मिनरल है, ये हमको पता है, बट बॉडी कैसे उसमें से एक्सट्रैक्ट करेगी, बॉडी कैसे उसमें से एक्सट्रैक्ट करेगी उस सब्सटेंस को, क्योंकि बॉडी को जो चाहिए वो वही लेगी, बाकी वेस्ट मटेरियल तो उसको चाहिए नहीं। ठीक है, हमारी तरह नहीं है कि फ्री में जो मिले सब लेके रख ले। तो बॉडी क्या करेगी, उसको क्या करेगी, एक्सट्रैक्ट करेगी। तो कैसे एक्सट्रैक्ट करेगी, यहाँ पढ़ते हैं, व्हेन फूड एंटर्स इनटू द स्टमक, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट क्या करता है, म्यूकस सीक्रेट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे जो स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, मतलब उसका पीएच इतना ये रहता है ना, एसिडिक रहता है, हाईली एसिडिक रहता है कि अंदर अगर हाथ डालो ना तो कंकाल बाहर निकल के आए। ठीक है, तो और अदर डाइजेस्टिव जूसेस, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अदर डाइजेस्टिव जूसेस, ये डाइजेस्टिव जूसेस, ये याद रखना क्योंकि आगे इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द एसिड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। अब वो क्या करेगा, एसिड एसिडिक मीडियम कर देगा, पूरे स्टमक का जो नेचर है उसको एसिडिक कर देगा, एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस विच क्या करते हैं, ब्रेक डाउन द प्रोटीन। अब उसमें से मैंने बताया ना कि वो कैसे एक्सट्रैक्ट करेगा, तो इस ऐसे एक्सट्रैक्ट करेगा, वो क्या करेगा, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर लेगा इनटू इट्स सिंपलर सब्सटेंसेस। प्रोटीन का यूनिट क्या है, प्रोटीन का सिंपलर सब्सटेंस क्या है, अमाइनो एसिड। ठीक है, क्या है उसका, अमाइनो एसिड। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स दिस सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैंक्रियास टू ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, द डाइजेशन। ऐसे होगा हमारे फूड का डाइजेशन। ठीक है, आज पता चला, आज तक खाते थे ये नहीं पता था कैसे होता है डाइजेशन, आज वो भी पता चल गया, आगे और डिटेल में पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये 2 स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन। अब ये हमको मिल तो गया प्रोटीन, विटामिन जो भी है वगैरह वगैरह, अब इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होना है, तो डाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द ब्लड वेसल्स, कहाँ चला जाएगा, ये ब्लड वेसल से पास होगा इनटू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन विच हैज थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। देखो इंटेस्टाइन में ना विलाई पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, विलाई पाया जाता है, उसको यहाँ क्या बोला है, थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज विलाई। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज विलाई। वो क्या करते हैं, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब जो उसमें फूड का न्यूट्रिएंट होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। और क्या दिया है विलाई के बारे में यहाँ, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। देखो बहुत अच्छा काम करता है ये। हाँ, तो
क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन, ताकि अच्छे से हो सके। ये हो गया थर्ड स्टेप, एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या है, द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स वाया द ब्लड वेसल्स। एसिमिलेशन मतलब जो भी विटामिन है, मिनरल है, प्रोटीन है, वो किस किस ऑर्गन को चाहिए, मतलब जैसे कहाँ कहाँ किसको किसको भेजना है, वो काम एसिमिलेशन में होता है। ठीक है, जैसे क्या बोला यहाँ, दिस सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स। फिर क्या बनाते हैं वो प्रोटीन, कोई कार्बोहाइड्रेट निकाल लेता है, कोई विटामिन निकाल लेता है, कोई फैट्स निकाल लेता है, मतलब ये सब होता है एसिमिलेशन में। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी समझ लो बस इतना कि क्या होता है, एब्जॉर्ब सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसी को बोलते हैं क्या, एसिमिलेशन। फिर इजेशन क्या होता है, इजेशन, यहाँ देखो अब मैंने बताया था कि बॉडी हमारी तरह तो है नहीं कि जो फ्री का मिले सब ले लो। तो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब फूड एंटर्स, अब जो बचा कुचा वेस्ट थिंग रहता है ना, उसको क्या करता है, अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब, जो एब्सॉर्ब नहीं हुआ है और जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है फूड, मतलब जो वेस्ट है बॉडी के किसी काम का नहीं है, इनटू एंटर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट वाटर एंड सम सॉल्ट गेट एब्सॉर्ब। अब उसमें से जो वाटर रहता है, हमारे खाने में जो वाटर वाटर रहता है और जो कुछ सॉल्ट मिनरल रहता है, वो सब भी अंत में एब्सॉर्ब हो जाता है फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब क्या होता है, द रिमेनिंग वेस्ट passes to the rectum, this fecal matter is removed through the anus। ठीक है, ये ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से आता है आप लोगों को। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यानी ह्यूमन न्यूट्रिशन का जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।